प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा कक्षा 8 विषय गणित और जो हमारा वर्गमूल चैप्टर चल रहा है उसकी ये अंतिम वीडियो है। बेटा प्रकरण है हमारा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्या के कुछ सवाल बेटा मैंने कल तुम्हें भेजे थे और आज भी भेजे हैं। आप जो है दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लो, और जो क्वेश्चन किए हैं उन्हें रफ कॉपी पे फिर करके देखना। ठीक है बेटा, तो इसका नियम है, एक सवाल ले लेता हूँ मैं, उसके बाद तुम्हें जो नियम लिखा है ये समझ में आ जाएगा, जैसा मैं पहले भी बताया तुम्हें। जैसे बेटा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। इसमें बेटा संख्या देखो, इसमें दशमलव आया हुआ है। आपको दशमलव के तुरंत बाद जोड़े बनाने हैं। अब की बार इस इकाई की तरफ से नहीं बनाना है, दशमलव के तुरंत बाद आपको जोड़े बनाने हैं। दशमलव से ऊपर जो संख्या रखी हुई है उसमें आपको इधर से ही जोड़ा बनाना है। एक बार फिर समझ लो, दशमलव के तुरंत बाद आपको जोड़े बनाने हैं, और यदि दशमलव से ऊपर संख्या रखी है तो फिर इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं। तो ये काम आपको करना है। ये इस क्वेश्चन देख लो, मैंने ये उतार लिया, ये यहाँ पे जोड़ा बना दिया, 0.62 और 25, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और 4 दशमलव से ऊपर था, एक पेयर इधर से ये सिंगल रह गया। अब जैसा काम मैंने भाग विधि से किया था, नियम बताया था, सेम नियम वही है, बस आपको जोड़ा किधर से बनाना था ये ध्यान करना था। इसमें जैसे संख्या 4 लिखी हुई है तो तुम वर्ग संख्या ढूंढोगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और 4 में से 4 घटाओगे तो शून्य बचेगा, वो मैंने लिखा नहीं। अगले यहाँ पे दशमलव आ चुकी है तो आप भी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। उसके तुरंत बाद ये जोड़ा उतारेंगे, 62 है, 6-2 आ गया आपको 6-2 नहीं, फिर सीधा 62 उतारेंगे। उतारने के बाद में फिर ये जो यहाँ पे हमें भागफल प्राप्त हुआ था, बताया था मैं, इसका देखो ये निशान लगाया है मैंने यहाँ पे, इसका डबल कर देंगे, 2 दूनी 4। अब 4 से पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ग संख्या कौन सी मिल सकती है, तो भाग दे के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो गया तो 4 एकम 4, तो एक जो प्राप्त किया है मैंने, ये वर्ग संख्या यहाँ पे इसकी टेबल वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो एक यहाँ पे लिख देता हूँ और एक वर्ग यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 1 एकम 1 और 1 चौका 4, यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके तुरंत बाद डंडा खींचेंगे और फिर जैसे वही घटाते हैं, 62 में से 41 घटा देंगे तो बेटा 21 बचेगा। और फिर वही सेम नियम, ये पेयर उतार लेंगे, जोड़ा उतार लेंगे, 25 उतार लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने ये निशान लगाया है मंझले का, अब हो गया ये 21। कितना हो गया बेटा, आपको दशमलव ध्यान नहीं करना है, बस इधर जब उत्तर करेंगे तभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 21 है, अब इसका डबल करेंगे, इसका डबल करते ही 21 दूनी 42, 2 वाले से 2 प्राप्त हो रहा है, 21 दूनी 42। अब 4 से देखेंगे यहाँ पे कौन सी वर्ग संख्या प्राप्त हो सकती है, 4 पंजे 20, 4 6 24, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पे वर्ग संख्या 5 चल सकती है, रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने 5 लिख लिया है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, और 5 चौक 20 और 1 21। अब ये देखो यहाँ इसमें से घटाया, संख्या पूरी प्राप्त हो गई हमें, तो यहाँ पे क्रॉस मैंने कर दिया, 0 बच गया। तो 5 चली थी तो यहाँ पे 2.15 उत्तर आ गया। इधर मैंने लिख दिया है 4.6225, इसका वर्गमूल आ गया है 2.15, यही आपका उत्तर है। अब देखो बेटा मैंने यही बात नियम में लिखी है, सर्वप्रथम दशमलव के बाद के अंकों के जोड़े बनाते हैं। दशमलव के बाद के अंकों के जोड़े बनाते हैं, बनाए मैंने। यदि जोड़ा नहीं बनता है तो शून्य अपनी तरफ से लिख देंगे।
मान लो यदि यहाँ पे ये 5 ना होता तो यहाँ पे जोड़ा बनाया 1 रह जाता, तो 0 अपनी तरफ से रख लेंगे। अगले सवाल में मिलेगा वो दिखेगा हम 0 कैसे लगाएंगे। तो शून्य अपनी तरफ से लिख लेते, क्योंकि अंक के बाद यानी कि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। कितनी भी दशमलव अंक के बाद शून्य लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा हम कैसे लिख सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन और ले लो मैं आपके सामने कि 0.0005336 a के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्या उतारेंगे बेटा, वही संख्या उतारने के बाद में जोड़े बनाएंगे। मैंने नियम में लिखा है कि दशमलव के तुरंत बाद हम जोड़े बनाएंगे, इधर से नहीं बनाएंगे, दशमलव के तुरंत बाद जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पे जोड़े बन गए हैं सभी के, कोई ऐसा नहीं है कि जोड़ा नहीं बना। जो नहीं बनता तो यहाँ 0 अपनी तरफ से एक लिख कर हम जोड़ा बना लेते। अब देखो पहले जोड़े पे आप यहाँ पे वर्ग संख्या ढूंढेंगे तो इस पर कोई भी वर्ग संख्या नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया है, दशमलव पहले लगी हुई है तो दशमलव भी लिख दिया। तो जब इस जोड़े पर टेबल वर्ग संख्या नहीं चल रही है तो 0 लिख दिया यहाँ पे। अब जब नेक्स्ट जोड़े पे पहुँचेंगे, इसका तो हिसाब हो गया, 0 लग गया। अब दूसरे वाले में, दूसरे है यहाँ पे संख्या 5। अब जब वर्ग संख्या 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटा के आ जाएगा आपका 1। और नेक्स्ट जोड़ा पेयर यहाँ से उतार लेंगे, हो जाएगा 33। अब जैसे भी भाग के नियम थे, यहाँ पे 2 आ गया, 2 का हम यहाँ पे डबल कर देंगे, 2 दूनी 4। अब 4 से हमें भाग दे के पता चलेगा कि कौन सी वर्ग संख्या यहाँ पे मिल सकती है, लिख सकते हैं। तो 4 तिये 13 है, तो 4 के ऊपर से देख लो, 4 तिये 12, तो 3 चल सकती है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के देखते हैं कि ये इससे कम है क्या, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो बिल्कुल सही प्राप्त संख्या मिली है हमें 133 और 129। 133 में से 29 घटा देंगे तो आपका आ गया 4, और यहाँ पे उतार लिया मैंने जोड़ा 61। अब यहाँ पे संख्या बनेगी 461। यहाँ पे कितना हो गया था आपका, यहाँ पे हो गया था 23। अरे देखो मैंने फिर ये 2 बना के लिख दिया, जब 2 हो गए। अब 23 का डबल करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं निशान लेकर चला हूँ उधर, 23 दूनी 46। अब 4 से फिर संख्या पता चलेगा कि कौन सी टेबल चल सकती है। 4 एकम 4, 1 चल सकती है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे लिख दिया। 1 एकम 1, 1 छिका 6 और 1 चौका 4, और घटा के देखें तो पूरा सही हो गया। तो कितना आपको जो है ये सवाल में करके दिखाया, समझ में आया है। इसे दोबारा वीडियो को देखना तुम्हें बेटा, तो पता चल जाएगा। अब ये मैंने वर्गमूल के अंदर संख्या लिख दी है, तो आपको आंसर आ गया, देखो 0.0231, ये रहा है। इसी प्रकार बेटा एक सवाल और ले रहा हूँ मैं, 0.9 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे 0.9 है, संख्या मैंने लिख ली। यहाँ पे देखो बेटा जोड़ा नहीं बनना था, तो मैंने अपनी तरफ से 0 लिख लिया, फिर एक जोड़ा 0 0 का फिर अपनी तरफ से लिख लिया, और एक पेयर फिर जोड़ा मैंने 0 0 का लिख दिया। अब आप ये सोचोगे बेटा कि 3 मैंने क्यों लिखे हैं ये पेयर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक हम उत्तर ज्ञात करेंगे, इसलिए 3 जोड़े हमारे पास होने चाहिए, 1 2 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, ये तो जोड़ा बन ही गया। फिर बेटा दूसरा 0 0 का जोड़ा लिया, फिर 0 0 का जोड़ा लिया। अब आप यहाँ पे देखो 0 लगी रही है, दशमलव भी लगा दो। अब यहाँ पे इस पहले जोड़े पर 90 पे हम वर्ग संख्या ढूंढेंगे, तो 9 नम 81, तो 9 संख्या होगी 9 नम 81 आ गया। फिर इसे घटाया 9 आ गया, 0 उतार लिया। 9 का बेटा मैंने डबल करा, 9 दूनी 18, ठीक है बेटा, 18 चौक 72, तो यहाँ पे 4 चली, 4 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया। वही 4 की मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 736, 9 में से 736 घटा देंगे, इतना आ गया। फिर बेटा देखो 0 उतारा, ये संख्या आ गई। इस 94 का फिर डबल करा, 2 चौक 8 और 2 नम 18, 18 सा टेबल, फिर इसमें 18 × 144, तो फिर यहाँ पे बेटा 8 चल सकती है, तो फिर 8 यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा। तो जैसे 8 की गुना करी मैंने, तो यहाँ पे ये लिखेंगे बेटा, देखो 2 चौक 8 हो गया बेटा, 2 नम 18, ये तो आ गया। तो 8 की इसमें मैंने जब सारे में गुना करी तो ये आ गया 15,104।
तो ये आपका बच गया, 3 अंकों तक आपका आ गया, तो इसका वर्गमूल आ गया 0.948। बेटा ये ग्रह कार्य है, तुम्हें करके मुझे दिखाने हैं, अब तक किसी बच्चे ने नहीं दिखाया बेटा, है ना, तो मुझे करके दिखाए बेटा ये। और मैंने जो आज का भेजा है तुम्हें, वो दशमलव के सभी सवाल तुम्हारे व्यास प्रश्न के हैं, ये देखो इधर। तो ये आप जैसे पेड़ बना बना के मैंने दिखाए हैं, ऐसे ही सब हर सवाल मैंने तुम्हें करके दिखाया है, ये देखो। तो बेटा तुम इन्हें कर लेना, ये जो कठिन सवाल था वो मैंने कर दिया, और जो थोड़ा आसान था वो मैंने तुम्हें स्वयं करने के लिए लिख दिया, उसे ट्राई करें। यदि वो भी नहीं होगा तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। यदि कहीं 4 सवाल है तो उनमें से एक मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया, ये लास्ट एक्सरसाइज थी तुम्हारी, तो इसे मुझे करके दिखाना है सभी बच्चों को, ठीक है बेटा, धन्यवाद।